हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। इट्स मी राउतेश सर, CPSSD बायोलॉजी पॉइंट। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन पार्ट 2, है ना। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको न्यूट्रिशन पार्ट 1। उसमें लिटिल बिट हमने बताया था कि न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, है ना। उसमें थोड़ा बहुत हमने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि आज थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं उसके टाइप पर, है ना। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे एक बार फिर नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होता है, देखेंगे वो सब, है ना। सॉरी बेटा, थोड़ा सा हमने आपको कल बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, दरअसल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि द ऑर्गेनिजम्स दैट synthesize that synthesized their own food by their own food in the presence of in the presence of in the presence of sunlight in the presence of sunlight by by using using में क्या था, हमने आपको बताए थे बाय यूजिंग CO2 एंड H2O, यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, किसका यूज करके, CO2 और H2O, राइट। और बेटा इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल्स आपके प्लांट ही हैं, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं, राइट। अब प्लांट्स में जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, प्लांट्स में एल्गी भी आता है ना, प्लांट में एल्गी भी आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको एग्जाम्पल एक बता रहा हूं मैं, ठीक है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, हमारा देन आता है आपका बेटा टेरिडोफाइट्स, PTERIDOPHY, टेरिडोफाइट्स, TES, है ना। उसके बाद आता है बेटा आपका जिम्नोस्पर्म, है ना। देन आता है आपका लास्ट जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, है ना। यानी कि ये सब प्लांट की कैटेगरीज हैं। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि प्लांट को हम मेनली श्रब्स, है ना, सेकंड हर्ब्स और थर्ड क्या होता है, ट्री। यानी कि जो लार्ज साइज के होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड रूट स्टेम लीफ का सिस्टम होता है, जो बड़े रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या यूज करेंगे, CO2 और H2O। दूसरी चीज कि इसमें होता कहाँ पे है ना, फूड बनता कहाँ पे है, तो हम ये बोलेंगे कि प्लांट्स का जो फूड फॉर्मेशन की साइट होती है ना, जहाँ पे फूड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीव्स, है ना। और लीव्स में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, क्लोरोफिल में, है ना बेटा, कहाँ पे, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ये प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये बनेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसके बारे में हमने कल बात करी थी, बट लिटिल बिट आज हमने इसको फिर से रिवाइज कर दिया, राइट। अब बेटा क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद
हमने ये बोला था कि ये 2 टाइप में होते हैं, एक होता है हमारा सॉरी ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है, राइट। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो हम हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा देख लेते हैं जरा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिजम्स दैट depends on other organisms to obtain their food, राइट। यानी कि हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर। हेटेरो HETERO, हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर, है ना, हेटेरो मीन्स अदर। और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे फूड, राइट। तो जो अदर सोर्स पे डिपेंड होते हैं किसके लिए, फूड के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो नहीं। हमने पहले ही आपको बताया कि प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, तो प्लांट को हम हटा दें, है ना। तो उसके बाद जो बचते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में बेटा हम सब आ जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक में कौन आएगा, हम सब आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ फंगी आएंगे, राइट। और कुछ आपके एनिमल्स हैं, वो सब भी क्या है, कुछ क्या नहीं, पूरे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। जितने ह्यूमन बींग है सब हेटेरोट्रॉफ है, राइट। तो ये है। अब देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा वो 3 टाइप से होता है, 3 टाइप का होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं जरा सा। हमारे पास 3 टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास या हमारे इस यूनिवर्स में या इस इन्वायरमेंट में जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बेटा वो बेसिकली 3 टाइप से होता है, राइट। 3 टाइप का मतलब क्या होता है कि पहला जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या लिखा हुआ है, पहला सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड देन लिखा हुआ है क्या हमारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों बेटा किस में आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये सब, है ना। तो सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, सेप्रो मीन्स होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, फूड क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस टाइप के, उस मोड के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी ये प्लांट के अंतर्गत आते हैं, राइट। इसलिए इनको हम सेप्रोफाइटिक, फाइटिक मीन्स प्लांट, सेप्रो मीन्स डेड और डिकेइंग, तो ये फंगी और बैक्टीरिया भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। तो उनको हम सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, किसको, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, राइट। अच्छा बेटा, इसमें होता क्या है कि जो डेड और डिकेइंग वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं, राइट। डेड और डिकेइंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे अगर प्लांट्स है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई प्लांट्स है सॉरी, प्लांट्स के जो ट्विक्स होते हैं, ट्विक्स मतलब जिनको हम टहनियाँ बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि उनकी जो पत्तियां होती हैं लीव्स, या हम बोलते हैं कि जो उनके कुछ फ्रूट्स होते हैं वो जमीन पे नीचे गिर जाते हैं, राइट, है ना। जब ये, या फिर हम बार्क बोल दें, बार्क मीन्स जो छाल होती है प्लांट की, राइट। और उनके फ्लावर्स भी, हम इनको भी शामिल कर लेते हैं, है ना। टूट करके क्या हुए, नीचे गिरे, राइट।
नीचे गिरे तो नीचे गिरने का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिजम्स है ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको क्या करेंगे बेटा, डेड सॉरी इसको क्या करेंगे अब ओके, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन सबको, यानी कि ये जो ट्विग्स है, ये लीव्स है, ये फ्रूट्स है, ये बार्क है, ये फ्लावर्स है, इन सबको ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बने होते हैं। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर किस में होगा, ऑर्गेनिक मैटर किस में होंगे, ट्विग्स में होंगे, लीव्स में होंगे, फ्रूट्स में होंगे, बार्क में होंगे, फ्लावर्स में होंगे, राइट। या फिर यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स भी डेड होते रहते हैं, डेड और डिकेइंग होते रहते हैं, तो उन पे भी तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उनसे भी तो वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो एनिमल्स को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो ये सब किसके बने होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स के बने होते हैं, राइट। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किए जाएंगे, है ना, सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन किए जाएंगे, और देन वो ऑर्गेनिज्म सॉरी वो ऑर्गेनिज्म इन सबको एब्जॉर्ब करेंगे और उनसे, और वही उनका क्या होता है, फूड होता है, उसी से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसी से वो सर्वाइव करते हैं, उसी से वो लाइव रहते हैं, राइट। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन है बेटा कि सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, राइट। यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हम सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है बेटा, फंगी हो गया, आपके ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, और मेनी बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। आई होप कि आपको सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम देखते हैं क्या है हमारा। उसके बाद हमारा है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सॉरी, थोड़ा बेटा खांसी आ रही है, उसको अवॉइड करिएगा आप लोग, है ना। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो ये, और ये ऐसा मौसम चेंज हो रहा है कि सब इससे परेशान है, ग्रसित है, खैर वो अलग चीज है। हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दरअसल बेटा अगर हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताएं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, है ना। पैरासिटिक का मतलब होता है कि बेटा ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन, और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एब्जॉर्ब या ऑब्टेन, है ना, या ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। लिविंग बीइंग को हम क्या बोल सकते हैं, होस्ट, राइट। देयर फूड फ्रॉम लिविंग बीइंग विदाउट किलिंग इट, और इसको सॉरी विदाउट किलिंग इट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा अगेन आपके क्या आ जाएंगे, फंगी भी आ जाएंगे, है ना, क्या आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, और हमारे बेटा क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना, बैक्टीरिया आ जाएंगे, और आपके आ जाएंगे बेटा कसकुटा, है ना। कसकुटा का नाम आपने सुना होगा, कसकुटा दैट इज जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, राइट। और बेटा आपके आ जाएंगे प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम आपको पता ही है मलेरिया कॉज करता है। और आपके आ जाएंगे बेटा राउंड वॉर्म, राइट। तो ये क्या हो जाता है बेटा आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और है बेटा आपका टिक्स, जो डॉग्स वगैरह में टिक्स वगैरह लग जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ये हो जाता है बेटा हमारा पैरासिटिक। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, क्या है हमारा डेफिनेशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं होस्ट, राइट, विदाउट किलिंग इट, यानी कि उसको वो मारते नहीं है बट उनसे वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, क्योंकि उन्हीं से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल में हमने आपको बता ही दिया, फंगी हो गया हमारा, बैक्टीरिया, कस्कुटा अमरबेल होता है, प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म, टिक्स, ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल है, किसके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, राइट। अब बेटा हमारा थर्ड आता है, हमारा थर्ड जो है बेटा वो क्या है, थर्ड है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है हमारा थर्ड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पे देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो हम बेटा ये देखेंगे कि होलोजोइक होता क्या है। होलो है ना, होलोजोइक, ZOIC, राइट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, होलोजोइक का मतलब समझ लेते हैं पहले। होलोजोइक का मतलब होता है फर्स्ट इंजेशन, यानी कि हमने कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, इंजेस्ट किया, राइट। इंजेस्ट करेंगे, देन उस इंजेस्ट के बाद जैसे कि वी पुट द फूड इनसाइड माउथ, राइट, यानी कि इंजेशन हो गया। नाउ द इनगल मतलब कि वी हैव टेकन द फूड or put the food in the buccal cavity, then that food will be digested by the enzymes inside the body, right। तो अब इनका क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो भी फूड मटेरियल हमने माउथ कैविटी में रखा हुआ है, अब वो सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव पार्ट्स के थ्रू वो क्या होंगे, डाइजेस्ट किए जाएंगे। तो इसका मतलब कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, राइट। जैसे अब इसका एग्जांपल क्या हो जाता है बेटा, ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले आएंगे ह्यूमन बीइंग, है ना, देन हमारे क्या आ जाएंगे एनिमल्स। इन सब में क्या होता है होलोजोइक। एक और है बेटा आपका अमीबा, एक और है अमीबा, राइट। इसको तो हम लोग भूलते जा रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जा करके देखेंगे, डायरेक्टली न्यूट्रिशन इन अमीबा सर्च करेंगे बाय अवधेश सर और CPSSD बायोलॉजी पर, तो आपको ये न्यूट्रिशन अमीबा मिल जाएगा। उसमें भी होलोजोइक होता है और फैगोसाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसमें पांचों स्टेप बताया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। तो इंजेशन देन डाइजेशन, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इजेस्ट आउट कर देंगे बॉडी से बाहर, है ना। तो देख लेते हैं बेटा दरअसल ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। इसमें बोला गया है बेटा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट्स बॉडी, राइट। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे हम जो भी वेजिटेबल खा रहे हैं, फल्स खा रहे हैं, एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं, दूध खा पी रहे हैं हम लोग, ये सब चीजें, है ना, मिलेट्स खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में। बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन the ingested food is digested and then absorbed into the body cell of organisms। एग्जाम्पल क्या दिया बेटा आपका, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं एंड देन डाइजेशन होता है, राइट। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को, और होता क्या है कि उनका कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है ना। डिफरेंट टाइप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीजें हैं। तो इन सब से क्या होता है कि
एंजाइम का सिक्रीशन होता है और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में, एंड देन वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और वो एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है इनको उनसे, राइट। तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक, राइट। आई होप कि ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आए होंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस, जिसको हमने पहले आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस, राइट। अच्छा एक चीज़ और बेटा, वो ये है कि जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा रिएक्शन होता है, जो बैलेंस रिएक्शन होता है वो होता है 6CO2 प्लस 12H2O, है ना। और क्या बनता है इसमें, इसमें बनेगा बेटा आपका C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, राइट। ये हमारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। और हम यहाँ पे क्या लिख दें बेटा, यहाँ पे हम लिख दें क्लोरोफिल, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, लिप्स में हो रहा है, क्लोरोफिल PHYLL है। और यहाँ पे हम क्या लिख दें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब जाकर के ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे किसकी, फोटोसिंथेसिस, राइट। वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेल है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।